बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अवानी सीरिया प्रोग्राम फ़ैसले की घड़ी मां आफ्ताब मोगरी। मां हमेशा चवंदो आहियां त फ़ैसला थियण खपनि, उहे फ़ैसला तारीख़ी फ़ैसला जिन फ़ैसलनि जो धरती दड़ियुनि खे तारीख़ खे इंतज़ारु आहे। यकीनी तौर ते गुल प्लाज़ा जे साझे खां पोइ हिन वक़्त ताईं जेका सियासी सूरत हाल आहे उहा इंतिहाई चिकताण वारी आहे ई, पर गुल प्लाज़ा जी बाहि त विसी वई, पर इंसाननि जे अंदर में जेका बाहि आहे उहा वॾी अहम आहे। पाकिस्तान जे सभ खां वॾे शहर कराची जे इन गुल प्लाज़ा जी बाहि खां पोइ MQM ऐं जमात इस्लामी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे अॻुवाणनि जेका हिन वक़्तु सियासी बाहि गरम कई आहे उहा वॾी अहम आहे। पर इन खां अॻिते वधी ॻाल्हि कजे त राति लाहौर दाता दरबार जे भरिसां दाता दरबार जी जेको आहे सो दरगाह ते हाज़िरी ॾींदड़ औरत ऐं संदसि जी नंढड़ी जेको आहे सो मेन हॉल में जेको चइजे त गटर में किरी करे आख़िर मौत जो माॻ बणिजी वई। पर उन ते बि रेस्क्यू 112 समेत जेको आहे सो इंतिज़ामिया सिर्फ़ु इन ॻाल्हि ते बहस कंदी रही त इन हॉल में किरी नथो सघे न ॿार न औरत, ऐं केतिरनि कलाकनि ताईं आख़िर संदसि जे ई मुड़ुस खे पुलिस गिरफ़्तार करे ऐं जांच शुरू करे ॾिनी। पर तय आहे त कुझु ॾींहं पहिरियां वज़ीर आला पंजाब इहो बि बयानु ॾिनो त राति जो जागी करे बि मां पूरे पंजाब जे गटरनि जे ढकणनि खे मां मॉनिटरिंग कंदी आहियां त ईअं न हुजे त कंहिं गटर जो ढकणो राति जो कोई चोरी करे वञे ऐं उन में को ॿार या को माण्हू किरी मौत जो माॻ बणिजी वञे त चइजे त वज़ीर आला पंजाब जी कहिड़ी तारीफ़ कजे जेका राति जो जागी करे बि ऐं पंजाब जे मुख़्तलिफ़ शहरनि ऐं बिलख़ुसूस लाहौर जेको पंजाब जो गादी वारो शहर आहे उन जे गटरनि जे ढकणनि जी मॉनिटरिंग CCTV कैमरा जे थ्रू करे पई। इहा हिकिड़ी वॾी ॻाल्हि आहे। पर उन जे बावजूदि अगरचे गटर में ॿार किरी पियो त पोइ किथे न किथे ज़िमेदारी जेका पाण वज़ीर आला कुझु ॾींहं पहिरियां बयानु ॾिनो हुयो त उन जी ज़िमेदारी वज़ीर आला पंजाब ते आयद थिए थी। ऐं मां सम्झा थो बहसियत सहाफ़ी त वज़ीर आला पंजाब खे बि इन जेको आहे सो हलाकतुनि ते मौत ते पंजाब समेत पूरे पाकिस्तान जे माण्हुनि खां माफ़ी बि वठणु खपे ऐं इन जी जांच शफ़ाफ़ कराई वञे। इन सां गॾोगॾु MQM जो मुतालबो हुयो त आला अदालती कमीशन ठाहियो वञे ऐं उन लाइ अॼु वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह पिणु ख़तु लिखी छॾियो त सीनियर जज जे तहत जेको आहे सो गुल प्लाज़ा जी जांच कई वञे ऐं आख़िर उन जा ॾोहारी केरु आहिनि इहो बि पंहिंजी जॻह ते वॾो अहम सुवालु आहे। PIA RF हबीब ग्रुप खे जेका पोयनि ॾींहंनि में जंहिंजी निजकारी थी हुई उन जो बि फ़ैसिलो जेको थियलु हुयो अॼु आख़िर उन्हनि जे हवाले करण वारो जेको मामिलो हुयो अॼु वज़ीर आज़म समेत पाकिस्तान जे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऐं चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर जी मौजूदगी में बि मुख़्तलिफ़ वज़ीरनि जे उन्हनि जे हवाले कई वई। इन सां गॾोगॾु बानी PTI जे लाइ अगरि ॻाल्हि कजे त उनजी पिम्स अस्पताल में जेका मेडिकल चेकअप वारी ख़बर हुई जेका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी क़यादत चवे पई त हर मेडिकल चेकअप ऐं उन तमामु शयुनि में किथे न किथे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी क़यादत ऐं संदसि जे फैमिली मेंबरनि खे आगाह रखियो वञे, उन्हनि खां छो लिकायो वियो ऐं आख़िर कहिड़ियूं इंजेक्शनियूं या दवाऊं ॾिनियूं वयूं संदसि जे डॉक्टरनि खे बि ॿुधायो वञे। इन सां गॾोगॾु अगरि ॻाल्हि कजे त ईरान ऐं अमेरिका जी जेका छिकताण आहे उहा बि वधंदे नज़र अचे पई। छा आलमी मंज़रनामे में अॼु जेको आहे सो जेका तब्दीली अचे थी इन ते पाकिस्तान ते कहिड़ा असर पवंदा, इहे बि केतिरा ई सुवाल आहिनि। पंहिंजा मौज़ूज़ महिमान उनजे साम्हूं रखंदासीं, जवाब वठण जी कोशिशि कंदासीं। मुंहिंजा महिमान जेके आहिनि अॻूणा अपोजिशन लीडर आहिनि, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा सीनियर अगवान आहिनि। फिरदौस शमीम नकवी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। सुखदेव साहब आहिनि तर्जुमान सिंध हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अवां जी वॾी महिरबानी, अवां वक़्तु कढियो। सोफिया शाहिद साहब आहिनि MP आहिनि नून लीग जी KP में, अवां जी वॾी महिरबानी, अवां वक़्तु कढियो। मंगला शर्मा साहिबा आहिनि MPA आहिनि, मुतहदा कौमुनि पाकिस्तान सां अवां जो तालुक़ु आहे ऐं जेको आहे सो अवां खे बि पंहिंजे प्रोग्राम में भलीकार पियो चवां। सबसे पहले मैं जो है प्रोग्राम का जो है शामिल गुफ्तगू करूँगा। सुखदेव साहब आपकी तरफ आऊँगा। यूर टेक सर के 3 गेस्ट जो हैं हमारे साथ वो भी समझ सकें, अगर आप उर्दू में जवाब दें तो आपकी मर्ज़ी या सिंधी में। मगर सवाल पैदा हो रहा है कि यार देर आए दुरुस्त आए, पहले दिन ही अदालती जांच का हुक्म दे देते और कह देते कि हाँ जी जो है साफ़ और शफाफ जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और अब बिलाखिर वज़ीर आला ने ख़त तो लिख लिया है
तो समझें कि MQM और कहीं ना कहीं PTI और जमात इस्लामी या दीगर जो सियासी जमातें हैं, वो उनका जो मुतालबा था कि इन लोगों को कैफे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। जी सुखदेव साहब, माइक म्यूट है सर आपकी। सुखदेव साहब, सर आवाज आ रही है आपको मेरी? जी अब आ रही है जी। थैंक यू मुगेरी साहब। सॉरी मैं आपको पूरा सवाल नहीं सुन पाया, पर जहां तक मैं आपका सवाल सुन पाया। जी जी जनाब। अच्छा, मैं फिरदौस शमी नकवी साहब की तरफ जा रहा हूँ जब तक जो है सुखदेव से राब्ता हो सके। फिरदौस शमी नकवी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सर फरमाइएगा कि एक तो सबसे अहम बात गुल प्लाजा का सानिया, फिर उस पर सियासत, यकीन नहीं सियासतदानों का काम है सियासत करना, मगर बिलाक आखिर जो है वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने ख़त तो लिख लिया, जो कि कई सियासी रहनुमाओं का ये मुतालबा था कि इसकी जो जांच जो है, इन्वेस्टिगेशन जो है, वो आला सतह पे होनी चाहिए और अदालती जांच होनी चाहिए। जी, अच्छा ये क्या दे रहा है, दुरुस्त आज तो कहेंगे, लेकिन ये मेरे ख्याल से चीज़ों को जो है तूल देने की ज़्यादा बड़ी साजिश है। और हमेशा इस चीज़ की महारत पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में आई है। जुडिशियल इंक्वायरी डे 1 से होनी चाहिए, उससे पहले एक कमीशन बन जाना चाहिए कि कराची के हालात इस्लामाबाद के मुकाबले में, पंजाब के मुकाबले में क्यों इतने खराब है, पेशावर के मुकाबले में, मुल्तान के मुकाबले में। पता तो चले कि जी वफाक ने सारा जिम्मा उठाया हुआ लाहौर की डेवलपमेंट का और इस्लामाबाद की, और कराची में कोई पैसा नहीं देता, तो कराची के शहरी गालियां दे वफाक की हुकूमत को, हम सब देंगे। और अगर पता चले कि नहीं वफाक तो कोई पैसे नहीं लगा रहा वहां जी, तो अपनी सूबाई आमदनी में से यही चीज लगा रहे, बना रहे, तो फिर ये सवाल बनता है कि नहीं बनता कि कराची में क्यों नहीं हालात इतने खराब। फिर आएगा जी असल में कराची में जो लोग गिने जाते हैं वो कम है और जो रहते हैं वो ज्यादा है, इसलिए हालात खराब है। भाई ये हाल तो लाहौर में भी है। लाहौर छुट्टी वाले दिन बिल्कुल सुनसान हो जाता है, जी। और मैं समझता हूँ ये फिनोमेना लाहौर में ज्यादा है, ये फिनोमेना इस्लामाबाद में उससे भी ज्यादा है। इसके इस्लामाबाद से लोग 2 दिन की छुट्टियां होती हैं, जुम्मे को भी हाफ डे मनाते हैं, 2.5 दिन जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल जिसका झेलम में घर होता है, गुजरात में होता है, लाहौर में होता है, वो सब चले जाते हैं। वो शायद नहीं जाते होंगे तो मुल्तान वाले नहीं जाते होंगे, वरना सब चले जाते। तो ये जो है बड़ी खतरनाक चीज है, आप समझे ना जी तो ये इतना आसान नहीं है जिसकी बात हो रही है। जनाब, आपने वजह कहा कि ये इतना आसान नहीं है। सुखदेव साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। चल, बहुत शुक्रिया जनाब। जनाब, यही सवाल हो रहा था कि देर क्यों लगी। वजह ये थी कि इतना शदीद एहतजाज गवर्नर से लेके MQM की पूरी क़यादत, वफाकी वज़रा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी और पाकिस्तान की मीडिया ने सारा जोर लगा लिया। इतनी देर क्यों लगी? कोई इजाज़त नहीं मिल रही थी या कोई फ़ैसला नहीं हो पा रहा था फैसले की घड़ी में कि ये तो बिल्कुल जायज़ मुतालबा था कि जुडिशनल जो है इंक्वायरी होनी चाहिए, अदालती इंक्वायरी होनी चाहिए। तो इसमें अभाम क्या था, वजह क्या थी? मुगेरी साहब, हम डे 1 से कह रहे थे कि व्हेन नीड बी हम जुडिशियल इंक्वायरी बिल्कुल करवाएंगे। पहले हमें खुद इसका तयन करने थे। हम अगर चाहते तो आज की जो इंक्वायरी रिपोर्ट हमारे सीनियर मिनिस्टर साहब ने जो प्रेजेंट की, यहीं पे मामला रफा दफा करते थे। उसके बावजूद हमने कहा कि ये हमारी हुकूमती जो है इंक्वायरी है। अभी हम चीफ जस्टिस साहब को लिख रहे हैं ताकि इसमें कोई अगर कोई चीज सर इतने मामले के बाद भी रफा दफा कर सकते थे आप। ये सुखदेव साहब, ये तो मुझे समझ से बाहर है कि आपने कैसे कहा कि रफा दफा कर सकते थे। रफा दफा नहीं कर सकते थे। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सानिया, पूरे पाकिस्तान की नजरें इस जानिब थी और आप कह रहे थे कि अगर रफा दफा कर लेते तो क्या होता। अगर आप मेरा पॉइंट आप मुझे कंप्लीट करने दे। हम डे 1 से कह रहे थे कि जहाँ पे जिस चीज की जो नीड होगी हम वो करेंगे। पहले हमें खुद इन हाउस चेक करने दें, अपना गरेबान जांचने दें कि हमारे जो
अफसरान हैं जो सिंध हुकूमत के मातहत हैं, जो एक नहीं कई सारे महकमे हैं जिसमें सिविल डिफेंस भी है, KMC भी है, वाटर बोर्ड भी है, ये सब जो है यहाँ पे क्या क्या गफलत हुई, पहले हम उनके खिलाफ एक्शन ले लें, उसके बाद एक थोरो इंक्वायरी, क्या लिया एक्शन? जुडिशियल इंक्वायरी भी सुखदेव साहब, आज हमने पर जो हमारी इंक्वायरी रिपोर्ट है, जो चीफ इंजीनियर अदालत से पहले आपने एक्शन क्या लिया? वजीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह ने एक्शन क्या लिया? क्या मेयर को हटाने का फैसला हो गया है कि मेयर को हटाएंगे आप? जो कराची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो चीफ था उसको भी हमने हटा दिया। अभी इसके बाद हमने ये मामला सुप्रीम कोर्ट का पहले ही डायरेक्शन दी हुई थी कि आपने ऐसे नाहल बंदे को लगा दिया था कि जो कि सुप्रीम कोर्ट के उस इकदाम की भी वायलेशन थी, सिंध गवर्नमेंट कर रही थी। तो आपने कोई एहसान तो नहीं किया कि उसको हटा के, वो तो आपको सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा था कि ऐसे शख्स को ना लगाए जिसका जो है मयार, तालीमी मयार। मैं वही कह रहा था सर कि आपने बलि जो चढ़ाया जिस शख्स को, तो मैं उस पर ही बहस कर रहा हूं कि वो कौन सा आपने जख्मों पे शहीदों के मरहम रख लिया, कौन सा एहसान किया, मैं वही पूछना चाह रहा था सर। हमने कोई एहसान नहीं किया, हमने अपनी गलतियां में तस्लीम की। हमने यही कहा कि अकाउंटेबिलिटी हम अपने घर से शुरू करेंगे, पहले हमें अपनी अकाउंटेबिलिटी करने दे, उसके बाद जो है जुडिशियल इंक्वायरी भी होगी। आज जुडिशियल इंक्वायरी के लिए भी जो है सिंध हुकूमत ने लिख दिया है जो है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को कि वो ही अपने TORs बनाए, वही इस चीज को लीड करे। जो हमें अपने इन हाउस अपने महकमों के जो लोग करप्ट इसमें गलत या गफलत उनकी नजर आई, उनकी हमने आइडेंटिफाई करके अवाम के सामने रखा है कि ये हमारे महकमे जो सिंध हुकूमत के अंदर है वहां पे ये है, मगर उन महकमों के सरबराहान को आपने कटघरे में खड़ा किया। सवाल मेरा यही है सुखदेव साहब कि कितने लोगों को आपने उनके मनसब से हटाया? क्या DG SBCA को आपने हटाया? फायर फाइटर जो है उनके जो है रेस्क्यू 112 के सरबराह को आपने हटाया? किसको हटाया सर आपने? वही तो बताया। जो इनिशियल इंक्वायरी में हमने जो हटाया है, चीफ इंजीनियर कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड जो पानी डिले होने की वजह के जो रिस्पॉन्सिबल थे, वो यानी कि सारा मलबा उसी एक ही शख्स पे गिरा। पॉइंट अगर आप कंप्लीट कर देते ना, सिविल डिफेंस महकमे का डायरेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर जो साउथ सिटी के थे डिस्ट्रिक्ट के, जिन्होंने ये गुल प्लाजा में फायर सेफ्टी ऑडिट सही से नहीं करवाया, वो म्युनिसिपल कमिश्नर जैदी साहब जो थे, वो ये इनिशियली 4 हुए। इसका मतलब ये नहीं कि अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे रुक गई, शफाफियत यहाँ पे रुक गई। इसके बाद अभी हमने हाई कोर्ट के हवाले एक हफ्ते के बाद फिर मैं इनके व्हाट्सएप कर दूंगा, कहीं ना कहीं उनको आप लगा देंगे सर। मैं आपको उनके फिर तैनाती के फिर नोटिफिकेशन मैं आपको एक 15 दिन के महीने के बाद व्हाट्सएप करूंगा, कहीं ना कहीं उनको आप लगा देंगे। मैडम जो है मैं आपकी जानिब आऊँगा, मंगला शर्मा साहिबा, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का एक बहुत ही जोर था कि कहीं भी जो है अदालती इंक्वायरी करवाई जाए, जो कि अब कहीं ना कहीं जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फैसला कर लिया है, फैसले की घड़ी में कि जी अदालती इंक्वायरी होगी। मगर इससे हटकर कि आप और आपकी पार्टी के कई रहनुमा और शहर में बैनर लगाते नज़र आ रहे हैं कि कराची को विफाक के हवाले करो, तो ये भी एक नफरत अंगेज़ जो बातें हैं। और आप लाशों पे जब सियासत करते हैं तो बजाय हम इन मामलों को हल की तरफ लेके जाएं, तो आपकी तो वारे न्यारे हो जाते हैं कि पहले आप शहीदों के ऊपर जो है झंडा डाल के, और वो कहते थे कि हमारे कारकुन मारे गए, जो भी मरता था शहर के अंदर, और आज आप फिर इन शहीदों पे सियासत कर रहे हैं कि कराची को विफाक के हवाले करो। मैडम आपकी माइक अनम्यूट करिएगा। बहुत शुक्रिया आपका जी। बात अगर आप कहते हैं कि मुत्तहिदा के कारकुन बैनर लगाते हैं, या ये बात मुतालबा किया जाता है कि कराची को वफाक के हवाले कर दिया जाए, लेकिन आप ये बताएं कि पहला मुतालबा जब इसको आग लगे हुए तकरीबन 17 जनवरी को ये लगी थी, आज 11 दिन हो चुके हैं। पहला मुतालबा MQM का यही था कि जुडिशनल इंक्वायरी करवाई जाए, और ये मुतालबा हमें या किसी भी सियासी जमात को करने। देखें ये मैडम शायद डिस्कनेक्ट हो गई है, मगर इसमें MQM ये ना समझें कि हम कोई साजिश कर रहे हैं, मसला यही है। कोशिश करें तो मैडम सोफिया शाह साहब आपकी जानिब आऊँगा। एक तो गुल प्लाजा पे जो लेन देन हुई, जो भी हुआ, मगर विफाक के साथ आप इस चीज़ को मानती हैं कि कहीं ना कहीं विफाक यहाँ पर हमें नज़र नहीं आया, अगरचे वज़ीर आज़म का बड़ा बिजी शेड्यूल है और था भी, मगर आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को
सबसे ज्यादा वोट कराची के लोगों ने दिया और दिया भी, और कहा भी कि आप आएँ, और उन्होंने जो है यहाँ की सीट लूज भी की, फिर छोड़ भी दी। तो इसी के साथ साथ वजीर आजम भी फारिग नहीं है, आपके वफाकी वज़रा भी फारिग नहीं कि वो कराची जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके आपको वफाक को देता है, कि आप आके कोई मरम ही लगा देते, कोई आंसू पोंछ देते कि नहीं हम हैं, और वफाक ना यहाँ आता है ना केपी में जाता है। शुक्रिया आफ्ताब भाई। बात दरअसल ये है कि नहीं, मेरे ख्याल से हमारे वजीर आजम साहब जो है बिलावल साहब से और जरदारी साहब से उनकी पूरी टीम से मुतमईन है, और वो ये चाहते हैं कि अगर अभी वो जाएंगे तो ऐसा ना हो कि दोबारा वो लड़ाई स्टार्ट हो जाए ना, कि जिस तरह यानी कि 80 बंदों की हलाकतों के बाद भी वजीर आजम मुतमिन हैं। नहीं, जैसे कि सैलाब के वक्त में अगर आपको याद है कि बिलावल साहब आए और उसने उधर स्पीच किया, उससे फिर एक लड़ाई स्टार्ट हुई जी, जिसकी वजह से अभी तक NFCA वार्ड का जो मीटिंग वो 11 मीटिंग शेड्यूल है और वो आगे से वो स्लो हो रहे हैं। अभी तक तो मेरे ख्याल से पीपल पार्टी वाले जो है शर्जील मेमन अभी भी उस मेरे ख्याल से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और उस पर जुडिशल इंक्वायरी भी उसने की है, और चीफ इंजीनियर ब्लॉक और इंचार्ज वगैरह उन सबको कर रहे कि फायर ब्रिगेड के पास भी आज बुझाने के आलात नाकाबी थे उस वक्त, लेकिन वो लोग उसके मेरे ख्याल से कवर कर रहे हैं और सब ने शोर मचाना स्टार्ट किया। अगर अब हमारी वफाक की हुकूमत आ जाए तो बात यही होगी कि ये लोग ये समझेंगे कि हमारे साथ सियासत खेल रहे हैं। सियासत देखें मैडम, आपका ताल्लुक केपी से है, वादी तीरा की सूरत हाल आपके सामने है, बेयारो मददगार लोग वहां पे परेशान पड़े हुए हैं, केपी के सूरत हाल आपके सामने है, न वादी तीरा में अफवाज पाकिस्तान तो काम कर रही है, मगर वफाकी वज़रा न वहां जा रहे हैं, ना सिंध आ रहे हैं, ना बलूचिस्तान जा रहे हैं, तो वफाक की तो एक अलामत है ना, वफाक के कहा क्यों जाता है। देखिए वादी तीरा में जो ये लोग थे, इन लोगों ने सितंबर अक्टूबर में निकलना था। केपी गवर्नमेंट ने खुद उनको कहा कि आप लोग अभी ना निकलो, उस पे जरगा इन लोगों ने रखा, जरगे के साथ खुद इन लोगों ने मुज़ाकरात की और उसमें कहा कि आप लोग थोड़ा सब्र करो, ताकि हम वफाक को उन लोगों ने लेटर लिखा कि हमें 4 अरब रुपए दे दें ताकि हम इनकी नकल मकानी करें, ताकि इनको हर फर्द को 50,000 रुपए महीना मिले, और पहले 80 लाख रुपए अगर एक घर खराब होगा तो 80 लाख देंगे, फिर 4 लाख। फिर लोगों को इन लोगों ने ठहराया, खुद केपी के गवर्नमेंट ने, और ये जो भी मामला है ये लोग खुद ड्रामे कर रहे हैं, वरना हर साल इस सर्दी के मौसम में आप उधर 2-2, 3-3, 4-4 फुट बर्फबारी पड़ती है। ये लोग, इनका एक एक घर पिशावर के अंदर है, इधर खैबर में, दूसरे घर इनके जो है टॉप पे है। टॉप पे ये लोग गर्मियों में जाते हैं ताकि वो उधर से ये काश्तकारी करे। यानी कि इसमें भी जो है केपी गवर्नमेंट का कसूर है। चलें ठीक है, इसमें भी आप समझती कि केपी वादी तीरा वाले मामले पे भी सियासत हुई, और वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब जो है उन्होंने उस तरह से इक़दाम नहीं किए, उनकी मशीनरी ने काम नहीं किया, मगर वफाकी वज़ीर जो हैं, बात नहीं आ रही मुझे आपकी। जी सर, मेरी आवाज़ कोशिश करें कि आप तक भी आए, मगर सोफिया शाह साहबा से सवाल कर रहा था कि वफाकी वज़ीरों का तो काम था कि उनको पहुँच जाते, कम से कम वहाँ पर जाके रिलीफ की एक मदद करते और कुछ कहते, तो PTI को फिर सामने आ जाती बात। जी देखिए 18वीं तरमीम के साथ हर सूबा खुद मुख्तार है, ठीक है। जैसे कि तीरा के मामले में उन लोगों ने लेटर केपी के गवर्नमेंट ने दिखा कि हमें 4 अरब दे। अब फेडरल गवर्नमेंट किस मत के उस तहत आएगी और इस सानियों की वो जो है वो करेंगी। ऑलरेडी तो ये सूबे खुद अमेंडमेंट हो चुका है, 18 अमेंडमेंट जो था, ये तो खुद ये सब लोग जो है अपनी अपनी इन चीजों के खुद जिम्मेदार है कि ये लोग करें। जैसे कि NDA में भी मौजूद है सूबों में, इस तरह कोई और भी अलामत हो जाती है जो के खतरे के हो जाता है, और ये NDA में तो कर रही है ना, NDA में के जो है रिलीफ हमें नजर आ रहा है, मगर उस तरह से जाती है। जी
चले, मैं मंगला शर्मा साहब आ गई हैं, मैं उनसे सवाल कर रहा था क्योंकि वो अधूरा रह गया था। मैडम अगर कंटिन्यू करें तो टाइम की बचत हो जाएगी कि आप लोगों ने सियासत लाशों पे करना अभी तक नहीं भूली आप लोग। देखिए जी, बात ये मैं यही बात कर रही थी कि जुडिशनल इंक्वायरी का मुतालबा पहले ही किया गया था जी। और ये मुतालबा हमें करने की जरूरत ही क्यों पेश आई। ये काम तो पीपल्स पार्टी को पहले ही कर लेना चाहिए था कि इतना बड़ा सानिया हो गया। इस सानिया के बाद क्या यहाँ पर आप देखें, अगर और कुछ चीज नहीं तो सिर्फ और सिर्फ उनकी नायल है। गुल प्लाजा के बिल्कुल सामने ही मैं तकरीबन 1 किलोमीटर के अंदर मेरी अपनी रिहाइश है और मैंने जी। वहां पर देखा, और जिस वक्त ये हुआ था वाकया, मैं तकरीबन 1 घंटे के बाद जब मैं खुद वहां गई हूँ तो मैंने देखा कि जिस तरह की यानी कि आप रुकन है थी। कौमी सूबाई असेंबली की और 1 किलोमीटर की दूरी पे रहती हैं और 1 घंटे के बाद ताखिर से आप भी पहुंची, तो फिर वजीर आला का, मेयर कराची का जनाब, और वजीर इसकी आजम वजह पाकिस्तान ये का थी तो कि कसूर ही मैं नहीं वहां है पर क्योंकि नहीं आप जी, मैं एमकेएम किसी वाले लेट पहुंचे। आप मेरी बात सुन लें, आप मेरी बात सुन लें। मैं अपनी किसी फैमिली शादी में मसरूफ थी। अच्छा। मैं शादी में थी और जब सारे मुझे पता मसरूफ थे, चला मेयर साहब भी तो वो मैं चाय पी रहे थे जाहिर है, बैठे हुए देखिए, बाहर, तो फिर आप आप 1 नाराज घंटा ना हो ना। पहुंच नहीं बात सुने ना, आप 1 घंटे बाद पहुंचना मसला नहीं था। अब आप बताएं, हमने वहां जब पहुंचे इतनी ज्यादा ट्रैफिक की बदनजमी थी, मैं वहां से डिफेंस से पहुंची थी। हुकूमत ने क्या किया, 3 दिन के बाद कहा जी आग बुझा दी गई। जनाब, वो बुझा नहीं दी गई, वो आग खुद ब खुद बुझ गई कि अब उसमें जलने के लिए कुछ नहीं बचा। अच्छा। इंसान की हड्डियां तक नहीं बची जब वो नहीं गई। जब हुकूमत ने, आप एक कराची में सिर्फ लोगों को मरने के लिए अलग अलग तरीके मिल रहे हैं। गटर में लोग मर गए, कहाँ आपने किस मुल्क में दुनिया में सुना है कि गटर में गिर के नहीं, मर आपने गए? नहीं देखा रात दाता दरबार के बाहर जो है एक मैं मुल्क बेटी की और बात कर माँ रही हूँ, गटर जनाब, में बिल्कुल, मैं गिर के बेचारी मर गई, उसके लिए भी हम अफसोसदा हैं। बिल्कुल। मगर उसके साथ साथ वजीर आला पंजाब कहती रही है कि रात को जाग जाग के लाहौर के गटर के ढकड़ों की मैं खुद मॉनिटरिंग करती रहती हूँ। तो ये कितना अच्छा काम है और देखिए, वजीर आला कर रही है वहां। वाकयात ठीक है। मैं अपने के मुल्कों की बात करी, कराची में तो एक ये मामूल बन गया है। उसमें 28 के करीब लोग जाके जहां बाग हुए, ठीक है। जिसमें बच्चे भी गए, बूढ़े भी गए। मेरा तो सवाल इस वक्त यही है ना कि अगर आपको हर तरफ से सिर्फ प्रॉब्लम हो, आप कराची के हालात नहीं देख रहे हैं। कराची के, ये आप कह सकते हैं कि ये कि इंटरनेशनल सिटी है, एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है। आज एक छोटे एक प्लाजा में 3 मंजिला नहीं, मैं तो ये कहता हूं कि हम इथोपिया और बेरूत और नाइजेरिया और उससे भी बदतर हैं। कम से कम वहां पर जो मैंने सड़कें देखी हैं, कम से कम वो मट्टी वाली सड़कें होती हैं, उस पर पानी छिड़कें तो कोई गाड़ी आपकी नहीं फंसती ना कुछ होता है। मगर मैं रात कल तारिक रोड पे था, दुकानदार ने कहा कि आफ्ताब भाई आप ये देखें, ये लग रहा है कि हम कोई कराची में हैं, मगर वहाँ के जो खड्डे थे वो देख के ऐसे लग रहा था कि शायद अल्लाह ना करे किसी ने बमबारी की है, उसके बाद अब हम आहिस्ता आहिस्ता जो है जीने की कोशिश कर रहे हैं। कराची की सूरत हाल ये है। ये जब चारों तरफ से जब यही सारी, जिस वक्त 18वीं तरमीम हो रही थी तो एमक्यूएम थी ना, एमक्यूएम ने सपोर्ट भी किया था। किस लिए किया गया था कि सूबों को खुद मुख्तियारी मिले और सूबों के बाद वो जिलों को भी मिले। लेकिन यही हुए, एक आग को बुझाने में 3 दिन लगते हैं जो भी खुद ब खुद बुझती है। एक सवाल है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई डिजास्टर आ जाता है, कोई कुछ होता है और एक से ज्यादा मकामात पर कोई इस तरह का अलमनाक, खुदा ना करे, हादसा हो जाए, तो क्या सिंध हुकूमत इंतजार करती रहेगी? फिर वो कहते हैं कि जी उसने ये कर दिया, उसने ये किया। जब चारों तरफ से अगर अवाम वहां से बेबस हो जाएंगे, नहीं करेंगे, तो वो किससे मुतालबा करेंगे? अगर इत्तेफाक से मुतालबा करने की एक बात की गई तो कौन सी ऐसी बड़ी बात कर दी गई है? नहीं, मगर कर तो सकते हैं ना, होना ना होना देखिए अलग बात है। नहीं, वो आपकी इमा और आपकी नीयत पे फिर सवाल उठते हैं कि आप विफाक के हवाले अगर सूबे को कर रहे हैं, कैपिटल को, कि विफाक के हवाले तो किया जाए। पहले भी तो रह चुका है, कौन सी नई बात है? कराची अच्छा। तो इससे पहले भी था। और फिर आप सिंध की तकसीम की भी बात करते हैं, तो फिर देखें, इस वक्त हम इस टॉपिक पे बात करें, कराची इससे पहले भी विफाक का हिस्सा रहा है। नहीं, विफाक का हिस्सा रहा है, मगर अब आप चाह रहे हैं कि विफाक के हवाले किया जाए। इससे अगर आप नहीं संभाल सकते हैं तो फिर छोड़ दें। फिरदौस शमीम नकवी साहब की तरफ जाऊंगा मैं। फिरदौस भाई, मेरी आवाज आ रही है आप तक, पहुंच रही है? ये मुझे आ रही है। जी, बहुत शुक्रिया सर। सर, एक सवाल यहाँ पे ये भी है, वादी तीरा का भी मामला आपके सामने है। वहाँ पे मैडम कह रही हैं कि जो है वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी साहब ने एक जो है डिमांड रखी कि हमें इतने पैसे दिए जाएं। मेरा सवाल इतना है, जो कि आसान सवाल है, कि कहीं ना कहीं विफाक एक, जब कह ही रहे हैं विफाक, तो विफाक की अलामत तो यही होती है कि कहीं भी अगर ऐसा मामला हो तो NDA तो काम कर रहा है, कहीं ना कहीं विफाकी वुज़रा जो कि सिर्फ मीडिया टॉक तक नजर आए,
वो सोहेल आफरीदी और पीटीआई पे पिछले 4 महीने से मुख्तलिफ टॉक शोज में, प्रेस कॉन्फ्रेंसों में तनकीद तो करते नजर आए। ना वादी तीरा नजर आया, ना गुल प्लाजा नजर आया। सर, ये क्यों है कि वफाक का मूड कि बलूचिस्तान में कोई हो वाकया वहाँ नहीं जाना, सिंध में कुछ हो वहाँ नहीं जाना, केपी में कुछ हो वहाँ नहीं जाना? ये तो हम तो कहते हैं ये रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है लोगों के, ये तो फॉर्म 47 की मखलूक है, इसलिए ये लोगों में तो जाते हुए घबराते हैं। अब देखिए तीरा का मसला ले लेते जी। मेरी बहन ने कहा ये तो हर साल होता है, तो भाई हर साल पैसे भी खर्च होते होंगे। वो पैसे कौन खर्च करता है? वो वफाक करती है, जो सूबाई हुकूमत करती है। अगर सूबाई हुकूमत कर रही है तो सूबाई हुकूमत इस साल भी कर रही है। मसला क्या है तीरा में? मसला ये है कि ये तो लोग खुद करते हैं नकल मकानी, वो तो मौसमी हालात से, यही कह रही है ना वफाक। तो ऑपरेशन से तो कोई ताल्लुक नहीं है, कह देते पहले दिन के कोई ऑपरेशन ही नहीं कर रहे हम, फजूल कर होंगे। वहां के लोग कहते हैं कि हमें कहा गया। आप कितने लोगों का इंटरव्यू सुन लीजिए, तो इस दाल में तो कुछ काला है। अब ये काला है या दाल ही पूरी काली है, इसका फैसला आवाम कर लेगी। हमारे लिहाज से तो दाल ही पूरी काली हो चुकी है अब तक। तो जहां तक दूसरे सवाल का ताल्लुक है आपका कि 50 साल हो गए बलोचिस्तान के मसले को। मसला वफाक ने शुरू किया, है भी नेशनल सिक्योरिटी का मसला, हल नहीं हो रहा। कोई हम कौमी कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाते, कोई हमें एनालिसिस नहीं करना चाहते कि ऐसा हो क्यों रहा है, कि हम इन मामलात का हल निकाल क्यों नहीं सक रहे। क्या ये इतने मुश्किल हालात हैं? ये तो बार बार सबको पता है कि दोनों चीजों का इस्तेमाल जरूरी है। फिरदौस भाई, अगर वफाक आपको बुलाता है फॉर एग्जांपल, और आप बड़े अहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओहदे पे भी, मनसब पे अभी भी हैं, और उसके साथ साथ सीनियर सियासतदान के साथ साथ आप एक अपोजिशन लीडर भी हैं, अगर वफाक इस किसी इशू पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मदऊ करता है तो जवाब मिलता है कि जी नहीं आएंगे। पहले तो बानी पीटीआई की बात करें हमसे, फिर अगर सिंध हुकूमत गुल प्लाजा के इस मामले पे पीटीआई को इंगेज करती है, नून लीग को करती है, और तमाम पार्टियां जो है उनको बुलाती है कि जी बैठें, कोई मैकेनिज्म बनाएं, कोई ना कोई फैसला करें, तो वहां पे भी फिर आपका यही जवाब होगा कि नहीं जी पहले तो बानी पीटीआई की बात करें। पहली चीज लेट्स, हमने कहा हम किससे बात करने को तैयार है, वो लोग जो डिसीजन मेकर्स हैं। अगर वो बात तो नहीं कर रहे आपसे है, वो तो बात नहीं कर रहे आपसे, आपको उन्होंने सीधा सीधा जवाब दिया कि सियासी लोगों से बात बात करें आप। नहीं, वो क्यों नहीं कर रहे बात? वो पाकिस्तानी नहीं है? नहीं, वो कह रहे हमारा मैंडेट नहीं है ना, नहीं, आप बिलावजह उनको क्यों घसीट रहे हैं? अच्छा, वो फॉर्म 47 करना उनका मैंडेट था, SIFC उनका मैंडेट है, वॉशिंगटन जाना उनका मैंडेट है, ये अब्राहम अकॉर्ड साइन करना उनका मैंडेट है, जो कि नहीं हुआ अभी तक। वो सारे मैंडेट हैं, दिखा दे मुझे। मैंडेट की बात करेंगे तो मैं मेंढकों की भी बात करूंगा जो चलते कूदते रहते। तो आप इन मामलात पे जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ या नून लीग के साथ, वफाक के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं हैं? आप कह रहे हैं कि मैं आइए देना पीपल्स पार्टी PMLN के अगले इंतखाबात जब भी होंगे, मुनसिफाना कैसे होंगे, फेयर एंड फ्री कैसे होंगे, लोगों को प्रोटेस्ट करने का हक है, तो चार्टर ऑफ प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट साइन करें, मुझसे मैं बैठूंगा, मुझसे बात करें कि तमाम इदारों को आईनी हदूद में रहते हुए कैसे काम करना चाहिए। आइए बहैसियत सियासी जमातों के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कॉल करें, हम आएंगे। फिरदौस भाई, मगर जब इस तरफ होते हैं तो ये बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, जब आप खुद इक़्तिदार में आ जाते हैं तो फिर ये चीजें जो है करना नागुज़ीर इसीलिए भी होती है क्योंकि आप इक़्तिदार में थे और हैं। भाई हमें तो वैसे ही कहते थे कि हम तो तजर्बेकार लोग ही नहीं है, हमने तो वैसे ही 3.5 साल के जी बहुत बुरा किया इस मुल्क के साथ, 3.5 साल में जी। भाई वो जो इस मुल्क में 75 साल से हुकूमत कर रहे हैं वो सही कर लेना।
बिल्कुल सर, 75 साल वालों से फिर पूछने दीजिएगा। सुखदेव साहब, तर्जुमान सिद्दीक हुकूमत, सुखदेव साहब 75 साल का तजुर्बा होने के बावजूद भी ये जो नफरत और गुस्सा शिद्दत पकड़ा गुल प्लाजा के साने के बाद, इस पे आपने कहा कि हमने अपनी भी गलतियां तस्लीम की हैं, मगर सर 75 साल का तजुर्बा रखने के बावजूद भी और 3 मरतबा वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का होना और एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना, तीसरी दफ़ा भी जो है तजुर्बा नहीं है, तो फिर ये जो 3 साल वाले तजुर्बे वाले लोग हैं, फिर इनको तो आप ताने नहीं देना कि आपने 3 साल में कुछ भी नहीं किया। सुखदेव साहब जी, पीपल्स पार्टी तक आवाज जा रही है मेरी प्रोड्यूसर साहब? जी सुखदेव साहब, कोशिश करें कि उनके तक आवाज जाए मेरी। जी चलें, कोशिश करें कि उन तक आवाज जाए। मंगला शर्मा साहबा, फिर ये जो बात की जाती है कि अब बिलाखिर जो खत लिखा है वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने, उसमें ये भी चीज़ें दी गई हैं कि इनकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है कि उनको भी नहीं छोड़ना चाहिए जिन्होंने इस प्लाज़ा की जो है अप्रूवल दी है, और उनको भी नहीं छोड़ना चाहिए जिन्होंने मज़ीद इसमें फ्लोर के इजाफे की इजाज़त दी गई। तो समझे कि ये शिकंजा फिर जो आपने खुद अपने गले में डाला है कि जो है जमात इस्लामी की भी डाल दिया, आपने भी डाल दिया, क्योंकि फारूक सत्तार साहब ने इसका जो है काम किया था, फिर जो है जमात इस्लामी। तो कहीं ना कहीं सजाएं अगर आई तो फिर तो आप नहीं बचेंगे, दोनों सियासी जमातें। देखिए, ये बात हमने कब कहा? हम ये ही कह रहे हैं कि फेयर ट्रायल करें, फेयर इन्वेस्टिगेशन करें, और उसमें जो भी आता है, अगर हमारे लोग हैं या किसी और पार्टी के लोग हैं या कौन से अफसरान हैं, और ये सिर्फ इस हद तक गुल प्लाजा की हद तक ही नहीं रहना चाहिए, इसमें आगे तक, क्योंकि अगर एक जगह वो आग लगी है, वो आग बर वक्त इकदाम से बुझ भी सकती थी। वहां पर किस तरह से गेट बंद किए गए, किस तरह ट्रैफिक की सही तरह रवानी ये तो फिर कई रहनुमा ये भी कह रहे हैं कि ये एक्सपर्टी आपके पास है, क्योंकि सानिया बल्दिया की जो GIT है उस पर फिरदौस भाई और दीगर सियासी जमातें जो हैं जो बात करती आई हैं, वो एक्सपर्ट कह रहे हैं कि MQM के पास हैं कि वो ताले भी लगाते हैं, केमिकल भी उसकी आग लगा देते हैं, वुकला को भी जिंदा जला दिया माजी में आप लोगों ने। तो वो कह रहे हैं कि ये तजुर्बा आपके पास है। मुझे ऐसा लगता है आप लोग कभी शायद गुल प्लाजा नहीं गए, क्योंकि मैं बहुत करीब रहती हूँ। नहीं, मैं पर्सनली वहां शॉपिंग के लिए जाती रहती हूँ, और इस वाक़े के 3 दिन पहले भी मैं गया था। एक मामूल है वहां पर, और एक सिर्फ गुल प्लाजा ही की बात नहीं है। आप किसी मॉल्स में भी चले जाएं, हॉल में जाएं, 8, 9, 10 बजे के बाद अक्सर गेट बंद कर दिए जाते हैं। इसको अगर आप किसी और के, हम अगर सिर्फ ब्लेम्स करते रहेंगे तो फिर ब्लेम गेम कभी खत्म नहीं होगी। ठीक है, आप इस पे इन्वेस्टिगेशन करें, ताले लगाने वालों पर भी करें, किस तरह से उस पर कोई आलात कहीं पर भी नहीं है, अगर फायर के नहीं थे, सेफ्टी के। ये तो आज गुल प्लाजा है, आप चले जाइए, इसके बराबर बिल्कुल मोबाइल मार्केट है, रीगल चौक पे चले जाए, नाज प्लाजा में आप चले जाए, क्या वहां पे रोड जो वो सारा कुछ क्या नहीं, नाज प्लाजा और रीगल चौक में जना रोड और सदर की जो कहेंगे वो तो बहुत पुरानी बिल्डिंग है, मगर उसके साथ साथ जो आज बिल्डिंगें बनी है वहां पे भी मैडम ऐसी सहूलतें मुयस्सर नहीं है। अच्छा, दूसरी एक बात मेरी, एक और प्लीज मैं एक बात और करूं। मैं ये सोच रही थी कि ये जैसे ही ये सानिया हुआ, हुकूमत ने फौरन ऑडिट कर दिया कि आप बिल्डिंगों की ऑडिट करें कि फायर सेफ्टी के इंतजाम है या नहीं है। तो क्या हुकूमत का इतना विजन नहीं है? लीडर्स का विजन होता है, खुदा ना खास्ता कोई पिछले दिनों जिस तरह कोई जलजला आ रहा है, कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं है, विजन है, आप क्यों नहीं समझ रहे? विजन है, तमाम कमिश्नर, DCs और असिस्टेंट कमिश्नर और फायर अमला जो है, कर लूं मैं जी मैंने कहा विजन है, आपको बता रहा था मैडम विजन है। आप उनको नहीं, विजन है तो आप साथ के साथ ऐसी भी ऑडिट साथ क्यों नहीं करवा लेते? आप किसी साने का इंतजार करते हैं, फिर उसके पीछे लग जाते हैं कि अब ये करवा लेते हैं। नहीं, विजन है, तमाम जितनी भी बिल्डिंगों को नोटिस मिले हैं उनसे जो है तमाम महकमे जिनके आप नाम लेके गई और मैंने भी नाम लिए, उन्होंने मजीद पैसे लेने शुरू कर दिए हैं। भारी रकम जो है उनसे डिमांड कर दी कि आपको क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए तो लाएं, फिर इधर थोड़ा हाथ और मुट्ठी गर्म करें तो फिर आपको ये क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिलेगा कि आप यहाँ पे कारोबार कर सकोगे। तो ये तो वारे निवारे जो कहते हैं ना आसान उर्दू में, तो वो तो इनके हो गए। मर कोई और गया, घर किसी और का उजड़ गया, चूल्हा किसी और का बुझ गया,
मजे इनके हो गए। तो ये तो है। ये सुखदेव साहब जो फिरदौस नकवी साहब फरमा रहे थे थोड़ी देर पहले कि जी हम तो 3 साल की हमारी तजुर्बा नहीं था, हमें तो ताने दिए जाते हैं, मगर आप तो 70 साल का तजुर्बा रखने वाले तमाम सियासी पार्टियां थीं और हैं, मगर सीएम सिंध तो सर 3 मरतबा इस सूबे पे हुकूमत करते रहे हैं और वो सरबराह रहे हैं सूबे के। सर वजह क्या है कि आप इतने नातजुर्बेकार कैसे निकले? मुगेरी सर, अगर आपने सवाल किया है तो आई विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे टाइम भी दीजिएगा और बीच में जो है ना आप मुझे रोकिएगा मत। सर कोई ऐसा सवाल जवाब आप सवाल उठाएंगे, जवाब देंगे तो फिर मैं सवाल उठाऊंगा। मुझे आप टाइम भी दीजिएगा, क्योंकि सुखदेव साहब आप ऐसा कोई जवाब देंगे जो कि नागुज़ीर होगा, जो कि दुनिया जो देख रही है, तो मैं अपना हक रखता हूँ, मैं फिर उस पर तो सवाल मैं अपना हक रखता हूँ करता हूँ। करें सर, बिस्मिल्लाह। सुखदेव साहब अब देखें आपका टाइम है, बोले सर। सुखदेव साहब आप बोले। सुखदेव साहब चलें, कोशिश करें कि सुखदेव साहब का जो है नेट कनेक्ट है या कोई इशू है। सोबिया शायद साहिबा मैं आपकी जानिब आऊँगा। ठीक है, जो सवाल किया फिरदौस भाई ने, जो सवाल उठाया वही सवाल आपके सामने, आप तो तजुर्बेकार लोग हैं ना, वही सवाल आपसे है। क्योंकि आज अगर मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि रात को जाग जाग के मैं इन गटर के ढक्कनों को मॉनिटरिंग करती हूं और उसके बावजूद भी दाता दरबार के सामने एक बच्ची गिर गई, उसको मां बचाने के लिए उसमें कूद गई और उस पर भी पूरी रात जो है रेस्क्यू 112 और आपकी इंतजामिया कहती रही कि इसकी बीवी और मियाँ और बीबी का झगड़ा था, उसके शोहर को आपने उठा के, आपके सम्राट आपकी इंतजामिया पंजाब की और लाहौर की उन्होंने जो है बिठा के दिया। तो तजुर्बा तो फिर यही है आपका ना, जो कि आप ताने देते हैं पीटीआई को कि ना तजुर्बेकार हैं। आपका तजुर्बा कहाँ है? जी देखिए, जो गटर का मसला है, अभी मैं टीवी पे अभी देख रही थी, जो गटर है वो प्रॉपर काफी ऊपर है और चौकोर है। मतलब चलते, मतलब ऐसे नहीं है कि आप उसमें चल रहे हो और जाके गटर में गिर गए हो ना। ठीक है, ये तो प्रॉपर उसके मेरे ख्याल से 2 फुट जमीन से ऊपर है रास्ते। इसमें से अगर उनका कोई लड़ाई है या इस तरह कोई वो आ रही है, फिर भी मरियम बीबी का कह रहे हैं कि उसने इस पे कमेटी बनाई हुई है और उसका जल्द जो है इस पे सख्त एक्शन लेगी, आगे से काम करेगी। और जगह जगह अभी तक ये तो जो क्या रात को सीएम पंजाब यहाँ पे उनकी नजर नहीं पड़ी? क्योंकि वो खुद कह रही थी कि मैं मॉनिटरिंग करती हूँ, तो दादा दरबार बड़ा अहम जगह है, बाटी चौक जो है वो बड़ा अहम है और उस जगह पे एक सानिया हो जाता है, हादसा है, मैं मानता हूँ। मगर जब सीएम पंजाब खुद कह रही है कि जिम्मेदारी फिर उस सीएम की होती है, उस सीएम पे आयद होती है, तो जिम्मेदारी फिर तस्लीम कर रहे हैं आप? देखिए, जो मैडम कह रही है और अगर आप जो फुटेजेस आ रही है टीवी के, उन्होंने कुछ और भी बढ़ के कहा था, मैं नहीं कहना चाहता क्योंकि वो मेरे लिए काबिल एहतराम भी हैं और खातून भी हैं और फिर एक नेशनल टीवी चैनल है तो उस पर मैं नहीं कह सकता। उन्होंने कुछ और भी कहा था। जी देखिए, मैं आपको फिर भी कह रही हूँ, जिस तरीके से मरियम बीबी काम कर रही है जी, चाहे वो कह रही है कि गटर भी हो, जिस तरह भी ये लास्ट पे पिछले आप देख रहे थे फोक का कितना मसला होता था, किस तरह मशीनें उसने मंगवाई हैं, जिस तरह यूथ के साथ लगी है, जिस तरह लाहौर पूरे पंजाब में सफाई का काम जिस तरह कर रही है, आगे से जो है जगह जगह एजुकेशन के सब के अब देख भी रहे हैं कि मरियम बीबी का जो है वो अभी खैबर पख्तूनख्वा में भी लोग कह रहे हैं कि हमें मरियम नवाज चाहिए, सिंध में भी कह रहे हैं। अच्छा, गटर में बच्चे गिरने के बाद भी लोग कहेंगे मरियम नवाज चाहिए। देखिए, गटर में आप अगर खुद उसको देखें, जो टीवी पे बार बार दिखाए रहे कि वो उसमें ये नहीं है कि वो चलते हुए जाके इस तरह ढक्कन ओपन था और उसमें रास्ता समझ के बच्चा गिर गया। जो भी है वो रोड से उसमें अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी तक वो ईंटें लगी हैं, उसके प्लास्टर वगैरह नहीं हुए, नया गटर है उसके ऊपर वो तो यानी कि रात को जो वो उनका दावा था कि मैं रात को खुद गटरों की मॉनिटरिंग करती हूं जाग के, तो वो दावा यानी कि गलत निकला क्योंकि दाता दरबार की और इस गटर पे नजर वज़ीर आला पंजाब की नहीं पड़ी। आपकी बात से ये लग रहा है। आप जरा देखिए,
जो गटर टीवी पे दिखाए दे रहे हैं, जी। जिसमें से लोग ने सीढ़ी डाल के वर्कर वो नीचे से दोनों माँ बेटी को चेक कर रहे हैं, वो जमीन से 2-3 उन्होंने तो बकवास बात कर ली ना, वो तो बकवास है। रेस्क्यू 112 की जो आपस में कम्युनिकेशन थी, जो रात स्टेटमेंट थी, वो तो बड़ी शर्मनाक थी। जैसे सानिया गुल प्लाजा में हुआ, वहां पे भी वही हुआ। ऐसा नहीं है कि वहां पे उन्होंने रेस्क्यू 112 ने कोई बड़ी अच्छी बात की। मैडम, उन्होंने भी जो है, जो वॉइस मैसेज जो वायरल हो रहा है, वो तो बड़ी बेवकूफाना बात थी। मैं तर्जुमान सिंध हुकूमत की तरफ जाना चाहूंगा। सुखदेव साहब, आपकी सबसे ज्यादा जो है रेस्क्यू 112 और ये जितनी भी हमारी इमरजेंसी, जैसे कि वो टाइम पे नहीं पहुंचते, टाइम पे वो नहीं होता, ये हमारे पाकिस्तान की बदकिस्मती है। इश्तिहारात की हद तक बहुत अच्छा है, पंजाब की हुकूमत जो इश्तिहारात की हद तक बहुत अच्छा होता है। सुखदेव साहब, मैं वाइंड अप की तरफ जा रहा हूं, मुख्तसर कीजिएगा सर जी। अगर अलाउ मी, अभी जिस मैडम की आपने एमपी में बात की, कह रही हैं कि वो रुकन असेंबली हैं, जहां तक मैंने पता किया वो सबका रुकन असेंबली है। नेवरदलेस अभी पंजाब में वाकया हुआ, आप कहीं पे भी आवाज नहीं सुनेंगे कि पंजाब को वफाक के हवाले कर दो, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी हो जाएगी, बलूचिस्तान में हो जाएगी, आप नहीं सुनोगे कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को वफाक के हवाले कर दो। हमने जुडिशियल इंक्वायरी बिठाई है, बिल्कुल हम अपनी गलतियां तस्लीम करते हैं। अवाम के सामने आज आप, अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो, अपनी गलतियां सामने लाएं कि यहाँ पे हमसे भी कोताही हुई है। नेवरदलेस हमने इसको जुडिशियल इंक्वायरी के लिए हमने प्रपोज किया है चीफ जस्टिस साहब को कि वो भी आके इस पे ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी करवाएं, ताकि मैं ये आखिर चीज कहना चाहूंगा, जो भी सिंध को तोड़ने की बात करता है, अपने हिडन एजेंडा जो है निकालता है इंसानियत के अंडर, उसके मैं मुंह में खा के कह सकता हूँ वो सिंध दुश्मन ही। अब ये हो गया तय सुखदेव साहब के, अगर सानिया कहीं भी हो, पेशावर में हो तो फिर वो पेशावर विफाक के हवाले कर दें, अगर कोटा में हो तो वो फिर विफाक के हवाले कर दें। अब लाहौर में अगर लाहौर में एक माँ बच्ची के साथ तो वो भी अभी लाहौर भी जो है विफाक के हवाले कर दे। मैं बोलती हूँ लाहौर को उठा के विफाक के हवाले कर दो। वक्त की कमी की वजह से मुझे प्रोग्राम रोकना पड़ेगा। आपका बहुत शुक्रिया सुखदेव साहब, आप रास्ते में थे, आपको टाइम जो है वो आपका जो रास्ते में थे वो उसकी वजह से बात नहीं हो सकी। फिरदौस शमी नकवी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सोफिया शाह साहबा, आपका बहुत शुक्रिया। मंगला शर्मा साहबा, आपका बहुत शुक्रिया। तय या तो फैसले की घड़ी में अॼु कोशिशि कईसीं त किथे न किथे फ़ैसिलो करे सघूं हिननि माण्हुनि सां जेके सियासी अॻुवान आहिनि, पर तय या त विफ़ाक़ जी वॾी अहम ज़िम्मेदारी आहे। घटि में घटि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज़ शरीफ़ ऐं उनजी काबीना मौक़े माण्हू अची करे कराची, जेको सिंध जो कैपिटल आहे, उन्हनि जे पोयरनि ते अचे ॻोढ़ा बि उगनि आहे ऐं घटि में घटि उन्हनि शहीदनि जे जेको ज़ख़्मनि ते आहिनि मरम बि रखनि। पर विफ़ाक़ ओड़ी रीति असांखे एक्ट न कराची में नज़र आयो, न वरी केपी में ओड़ी तरह जेको आहे सो नज़र अचे पियो। विफ़ाक़ जेको वादी तीरा में हिन वक़्तु मसइलो आहे, उते बि विफ़ाक़ छिकताण आहे। PTI ऐं विफ़ाक़ जी प्रेस कॉन्फ्रेंस जी हद ताईं त सुठो आहे, पर को फ़ैसिलो थींदे नज़र नथो अचे। सुभाणे ताईं आफ्ताब मोगरे खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।